अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इशरत साकिब और मैं हूँ आमिर हाशमी। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। वफाकी काबीना ने सेनेट के आइंदा इंतखाबात में खुली रायशुमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के मुतालबात को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार देते हुए वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने आज इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए पाक बरतानिया तालीमी राहदारी के बारे में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि हुकूमत ने आलमी मंडी में पाकिस्तान का मकाम बेहतर बनाने का अज़्म कर रखा है। पाकिस्तान और चीन ने इसी पैक के तहत सनती ताउन के बारे में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के ऑनलाइन इजलास में मुआहिदे पर जल्द अज जल्द दस्तखतों पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। सदर ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस मजरिया 2020 की मंजूरी दी है, जिसके तहत ज्यादती के मुकदमात की समाअत तेज करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। सदर ने जनूबी एशिया के तज़वीराती इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ इदारे को आज एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत के जंगी जुनून से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहिक़ हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामानी मुज़ाकराती अमल में सहूलत फराहम करे। भारत की रियासत आसाम में मुतनाज़ा कानून शहरियत, जिसे मुसलमान मुखालिफ कानून भी कहा जाता है, के खिलाफ 18 तंजीमों की तरफ से दोबारा एहतजाज का आगाज किया गया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने ICC के रुकन ममालिक के एक ऑनलाइन इजलास को बताया है कि इंसाफ के मुंतज़र फ़लस्तीनी 70 साल से ज़ायद अरसे से इसराइल के गैर कानूनी तसल्लुत का शिकार हैं। और ख़बरों की तफसील के लिए पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया इशरत शाकिब। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मुस्तहकम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस अज़्म का इजहार किया गया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तवील और आज़मूदा ताल्लुकात के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन अशरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। शहज़ादा सुल्तान ने सुल्ताना फाउंडेशन के चेयरमैन मरहूम नईम गनी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने नईम गनी की फाउंडेशन के लिए बेलौस खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने शहज़ादा सुल्तान के ज़ेर निगरानी सुल्ताना फाउंडेशन के पाकिस्तान में समाजी फलाह बहबूद और तालीम मंसूबों को सराहा। उन्होंने फाउंडेशन के खैराती नज़रिए की तारीफ़ की, जिसका मकसद मुआशरे के नादार तबक़ात की समाजी और मुआशी फलाह बहबूद है। इमरान खान ने नेक मकसद के लिए फाउंडेशन की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी हुकूमत ने सेनेट के आइंदा इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला किया है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत इस्लामाबाद में हुआ। बाद में काबीना के फैसलों के बारे में सहाफ़ियों को बताते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा कि हमारा मकसद ऐवान वाला के शफ़ाफ़ और मुस्तनद इंतखाबात यकीनी बनाना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से ये उनका व्यू रहा है कि जो इलेक्शन हो जितने शफाफ तरीके से हो सकें, जितने क्रेडिबल हों, उसके लिए हमने पहले भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कुछ सजेशंस पेश की थी। तय हमने ये किया कि अंडर 186 जो है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पार्लियामेंट में सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक बिल भी पेश किया गया है, जिसका मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के मफाद में है ताकि सिर्फ पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार ही ऐवान में आएँ और जमातें इंतखाबी कॉलेज में या अपनी तादाद के मुताबिक नशिस्तें हासिल कर सकें।
रवां साल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बारे में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आज काबीना में पेश की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बहरान के ज़िम्मेदारान की निशानदही के लिए मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी, जिसके अरकान में शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी और आज़म सबाती शामिल हैं, अपनी सिफारिशात काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। काबीना ने कौमी मालियाती कमीशन और इसके तहत सूबों को दिए जाने वाले हिस्से पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। शिबली फराज ने कहा कि काबीना ने जोर दिया कि सूबों की तरफ से खर्च किए जाने वाले फंड्स में न सिर्फ शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, बल्कि अपने माली वसाइल पैदा करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। जो पैसे वफाक देता है सूबों को और जो फंड्स या जो रेवेन्यू जनरेट करता है सूबा, उसमें कोई एक बुनियादी सुकम है जिसकी वजह से जो प्रोविंशियल हुकूमतें होती हैं उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव या ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो अपनी कोशिशें करें और अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकें। अगर हम चाहते हैं कि जो पैसे मिलें वो सही जगह पे, सही लोगों पे खर्च हों, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुकर्ररा सब्सिडीज के हदफ के हुसूल के लिए डाटा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डाटाबेस से इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि सब्सिडीज मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रही हैं। शिबली फराज ने कहा कि पूरी कौम ने लाहौर में पीडीएम के जलसे की नाकामी देखी, क्योंकि अवाम पूरी तरह बाखबर और कौमी मफाद के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन जमातों के मुतालबात को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार देते हुए वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को किसी की ख्वाहिश पर चलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे और असम्बलियां भी तहलील नहीं की जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट है, क्योंकि इसने 2018 के आम इंतखाबात में लाखों वोट हासिल किए थे। 2008 में पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है तो वो अपना पूरा 5 साल का टर्म मुकम्मल करती है। 2013 में पीएमएलएन मुंतखब होती है, पूरे 5 साल का टर्म मुकम्मल करती है। तो 2018 में जो तहरीक इंसाफ और उसकी हरीफ जमातें मुंतखब हुई हैं वो अपना टर्म मुकम्मल क्यों ना करें? क्या मंतक है, क्या जवाब है? अगर आपको आज पीटीआई का मैंडेट मंजूर नहीं है और आप क्या चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, पहले तो आपका ये मुतालबा ही गैर जमहूरी और गैर इखलाकी और गैर आईनी है। शाह महमूद कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, कहा कि हम इंतखाबी इस्लाहात, महंगाई, सूबाई खुद मुख्तारी और एनएफसी अवार्ड पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के बारे में अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने याद दिलाया कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, और उन्होंने ख़दशे का इजहार किया कि अपोजिशन जमातों के रवैये से जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। आप एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाते आप एक अनडेमोक्रेटिक और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कैसे कर सकते हैं? एक शख्सियत जिसके पास आवाम का मैंडेट है, एक शख्सियत जो आइन की रूह से वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस एंजॉय कर रही है, वो आपके कहने पे मुस्तफीद क्यों हो जाए भाई? इसलिए आपकी ख्वाहिश है। महमूद कुरैशी ने कहा कि असेंबलियों से इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से पीडीएम के दरमियान इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी गैर वाज़ेह है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफों के मामले पर मुनक़सिम है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शानदार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की और अदायगियों में ताउन के लिए $3 अरब फराहम किए। वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी याद दिलाया कि इस्लामी ताउन तंजीम के हालिया इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की थी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वो अबू ज़बी का दौरा कर रहे हैं और जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर जोर दिया है कि वो दानिशमंदी का मुजाहिरा करें और अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट पे आए। आज एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट वाहिद फोरम है जहां सियासी मसाइल हल किए जा सकते हैं। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत कौमी मफाद के मामलात और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन NRO और कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुकदमात पर बात नहीं होगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत के जरिए आलमी मंडी में पाकिस्तान का मकाम बेहतर बनाना चाहती है।
आज इस्लामाबाद में पाक बरतानिया तालीमी राहदारी के बारे में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 15 करोड़ नौजवान अजीम असासा हैं जिनके ज़रिए हम समाजी माशी तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इल्म पर मबनी मईशत में सरमायाकारी के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने आला तालीम और तहकीक के शोबे में शानदार खिदमात पर बरतानवी हाई कमीशन, ब्रिटिश काउंसिल और आला तालीमी कमीशन की तारीफ की। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत सनती ताउन के बारे में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का 5वां इजलास आज ऑनलाइन हुआ। सरमायाकारी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल खशियुर रहमान ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सीपैक सनती ताउन के मुआहदे से तरक्की के नए बाब खुलेंगे। चीन के वफ्द ने दोनों मुल्कों के दरमियान सनती ताउन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की। फरीकैन ने मुआहदे पर जल्द अज जल्द दस्तखतों के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जापान कोरोना वायरस की आलमी वबा पर काबू पाने में ताउन के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 54 करोड़ रुपए की इमदाद देगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर कोनिरो मातसूदा और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर नूर अहमद दस्तखत की तकरीब में मौजूद थे। इस रकम से सेहत से मुतालिक आलात खुसूसन वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने में मदद मिलेगी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जापानी सफ़ीर ने आलमी वबा के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली को सराहा। उन्होंने कहा कि जापान पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दी है, जिसके तहत ज़्यादती के मुकदमात की तरजीही बुनियादों पर तेज़ तरीन समाज के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। खुसूसी अदालतें ज़्यादती के मुकदमात 4 माह के अंदर निपटाएंगी। ऑर्डिनेंस में वज़ीर आज़म की जानिब से ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के क्राइसिस सेल्स के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है, जो वाक़े के 6 घंटे के अंदर तिब्बी मुआयना कराने का इख्तियार रखते होंगे। ज़्यादती करने वाले मुल्ज़मान के इंदराज के लिए नादरा की मदद से कौमी सतह पर रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ज़्यादती के वाक़यात के मुतासिरीन की शनाख्त ज़ाहिर करने की मुआमलत होगी और ऐसा करना काबिल ताज़ीर जुर्म तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक मोहम्मद आमिर टोगर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने और बदनवानी के खात्मे के लिए माशी पॉलिसियाँ पेश कर रहे हैं। मुल्तान में आज मीडिया को एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए विजन के साथ काम कर रही है और बिजली के निर्खों में सनतों को रिलीफ फराहम किया गया है, जिसने सनती तरक्की पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्तान में मुतअद्दिद मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स फराहम कर रही है। पाक बहरिया एंड रोटरी इंटरनेशनल ने साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से जिनाह नेवल बेस उरमाड़ा में फ्री हेयरिंग हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप कायम किया है, जिसका मकसद साहिली इलाकों में कोरोना वायरस के तनाजुर में तिब्बी सहूलतें फराहम करना है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का जदीद तिब्बी आलात से मुआयना किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में खानगी की शरह में बेहतरी लाने और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए आइंदा 5 बरस के लिए बलूचिस्तान के शोबा तालीम के लिए दूसरा तालीमी मनसूबा तैयार करने की मंजूरी दी है। APP के मुताबिक बलूचिस्तान काबीना ने आइंदा 5 बरस के लिए तालीमी प्लान की मंजूरी दी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के ताउन से मुरतब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लान का मकसद सूबे को मुआशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने की गरज से हिकमत अमली तैयार करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए कौमी लाहे अमल को हतमी शक्ल देने के लिए उलमा इकराम, मुंतखब नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अरकान की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेजी से आबादी में इजाफा रियासत की तेज रफ्तार तरक्की और खुशहाली के लिए एक चैलेंज और अहम रुकावट है। इस मुफाहमत की याददाश्त पर आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और पाथ फाइंडर इंटरनेशनल ने दस्तखत किए। मुफाहमत की याददाश्त के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और बैन अल-अक़वामी तंजीम ने मुश्तरका तौर पर माँ और बच्ची की देखभाल समेत आबादी में इजाफे और सेहत से मुतालिक उमूर के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी। राजा फारूक हैदर ने मतलूबा आदाब के हुसूल के लिए हर सतह पर मुअस्सर आगाही मुहिमों की तजवीज़ पेश की। राजा फारूक हैदर ने कोरोना और पोलियो वैक्सीन से मुतालिक क़यास आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारतीय जंगी जुनून से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहिक है। आज जनूबी एशिया के तस्वीराती इस्तेहकाम के मुतालिका इदारे को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजलूम कश्मीरी अवाम की उनके हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो तनाज़ कश्मीर के कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि यह मनसूबा खित्ते के लिए तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है और इस्लामाबाद किसी को भी इस अहम इक़दाम को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देगा। सदर ने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम के तहत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इस अहम मनसूबे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी वर्से के मकामात और मुस्लिम सकाफत, तारीख और इंसानी हुकूक पर भारतीय जनता पार्टी की फाशिस्ट मोदी हुकूमत हमला आवर है जो हिंदुत्व पॉलिसी को फ़रोग़ दे रही है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने हक़ खुद इरादती के हुसूल तक अपनी मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के कश्मीरियों के अज़्म का इआदा किया है। प्रोफेसर भट्ट ने श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर लोगों से गुफ्तगू करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामक़सद मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करे। कश्मीर मीडिया की सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत अपने तहक़ीक़ाती इदारों NIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में मुलविस करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से अब तक 13,000 से ज़ायद कश्मीरियों को जेलों में नज़रबंद किया जा चुका है, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 साल के दौरान 1,61,163 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर शाहिद सलीम ने जम्मू में खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों और अक़लियतों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग का एक वक्त पुलवामा के इलाके टक्कन गया और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। दुनिया सना मोदी हुकूमत ने इस्लामाबाद कस्बे और दीगर इलाकों में कल होने वाले नाम निहाद ज़िले तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की आड़ में लोगों को घरों में महसूर रखने और दुकानदारों को अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। भारत के सूबे आसाम में 18 तंजीमों ने मुसलमान मुखालिफ मुतनाज़ा कानून शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ नई एहतजाजी तहरीक शुरू की है। ये तंजीमें इस कानून को वापस लेने और ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रही है। तलबा और नौजवानों की तंजीमों समेत मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पूरे सूबों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। एहतजाज शिवा सागर में उसी जगह से शुरू किया गया जहाँ से गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से रोक दिया गया था। उधर मोदी की फिस्ताई हुकूमत के नए कवानीन के खिलाफ भारतीय किसानों से इजहार यकजहती के लिए मॉन्ट्रियल और टोरंटो समेत कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। नई दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नर्सें और मुआविन तिब्बी अमला बेहतर तनख्वाहों और रिहाइशगाहों के मुतालबे के हक में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चला गया है। फ़लस्तीन ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को इसराइल के तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए अपने मैंडेट पर अमल करे। वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल-मालकी ने ICC के मेंबरों के लिए एक ऑनलाइन इजलास में कहा कि 70 साल से ज़्यादा अरसे से इसराइल गैर कानूनी कब्ज़े और जराइम में मुलव्वस है। अल-मालकी ने ICC के खिलाफ अमरीकी धमकियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इन धमकियों का मकसद अदालत और इसकी आज़ादी को मजरूह करना है। कुवैत ने खलीज ताउन कौंसिल और तमाम फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि वो खित्ते में ताल्लुकात की दोबारा मामूल पर बहाली के लिए खलीजी बहरान को ख़त्म करें। वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हम्माद सबा ने एक बयान में कहा कि कुवैत किसी मुस्बत नतीजे पर पहुंचने के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। तुर्की और ईरान ने रूसी साख्ता S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर तुर्की पर पाबंदी आयद करने पर अमरीका की मसम्मत की है। जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से सदारती इंतखाबात में उनकी कामयाबी के बाद अब आगे बढ़ने का वक्त है। कामयाबी के ऐलान के बाद तकरीर में उन्होंने कहा कि अमरीकी जमहूरियत को पीछे धकेला गया और खतरे में डाला गया, लेकिन वो मजबूत साबित हुई। उन्होंने सदर ट्रंप की नतीजा बदलने की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि अवाम की ख्वाहिश पूरी हो गई। वेनेजुएला में एक बहरी जहाज ट्रिनिडाद से टोबागो जाते हुए डूब गया, जिसमें सवार 20 तारिकीन वतन हलाक हो गए।
आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम पांव जख्मी होने के बायस पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के कोच के मुताबिक कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच से पहले टीम ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक कौमी क्रिकेट कप्तान जावेद मियांदाद का कहना है कि बाबर आजम की गैर मौजूदगी से न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टीम में शामिल हर खिलाड़ी बाएतमाद और बासलाहियत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाबर आजम बिलाशुबा बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम के हर खिलाड़ी में मौका मिलने पर कारकर्दगी दिखाने का जज्बा होना चाहिए। उधर साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा है कि बाबर आजम के जख्मी होने से कई सवालात पैदा हुए हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और टेस्ट ओपनर शान मसूद को विजडन ने 2020 की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया है। विजडन 2020 की टेस्ट टीम के इंतखाब के लिए 11 दिसंबर 2019 से अब तक की परफॉर्मेंसेज को ज़ेर गौर लाया गया। शान मसूद ने इस अरसे में 6 टेस्ट मैचेस में 46.55 की औसत से 419 रन बनाए। उनका बेहतरीन स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 156 रन था। विजडन ने शान मसूद के बारे में लिखा कि लगातार 3 इनिंग्स में 3 टेस्ट सेंचुरियों ने शान मसूद को उस टीम में जगह बनाने में मदद दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को 5वें नंबर पर बतौर बल्लेबाज मुंतखब किया गया है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दत में 6 मैचों में 600 रन बनाए। विजडन का बाबर आजम के बारे में कहना था कि बाबर आजम ने इस बात को यकीनी बनाया कि टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी एक खुशकुन और फातिहाना आगाज थी। कौमी विमेन टीम 20 जनवरी से 3 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे और इतने ही T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। तरबियती कैंप 20 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि 27 मुमकिना प्लेयर्स को तलब कर लिया गया है। तफसील के मुताबिक कौमी विमेन टीम आइंदा माह जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और इतने ही T20 मैच खेले जाएंगे। कोरोना वबा के दौरान ग्रीन शर्ट्स की पहली मसरूफियत होगी। सीरीज के आगाज पर पहला एक रोजा मैच 20 जनवरी को डर्बन में होगा। दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को इसी वेन्यू पर होगा। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 2022 में शुरू होने वाले आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में 31 मैच खेले जाएंगे। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला जाएगा, जबकि मेगा इवेंट का फाइनल 3 अप्रैल को फ्लडलिट में क्राइस्टचर्च में होगा। वाज़ेह रहे कि विमेन वर्ल्ड कप 2021 में खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया। विमेन वर्ल्ड कप के मेजबान मुल्क न्यूजीलैंड और 6 वेन्यूज को बरकरार रखा गया है। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। पाक बहरी और इस्लामाबाद के अवानी सनअत तजारत ने बहरी जहाज़ों के मुख्तलिफ आलात की तैयारी, उन्हें इस्तेमाल करने की तरबियत और तजुर्बों के लिए मकामी सनत के साथ इश्तराक अमल करने पर इत्तफाक़ राय किया है। ये इत्तफाक़ राय पाक बहरिया के एक वफ्द के इस्लामाबाद के अवानी सनअत तजारत के दौरे के दौरान हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2020 के दौरान समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र में 28.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 के दौरान तरसीलात ज़र की वसूलियाँ $2.34 अरब तक बढ़ गईं, जबकि नवंबर 2019 में इस मद में $1.82 अरब पाकिस्तान भेजे गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 15 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 43,250 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $158.85 और कीमत फरोख्त $162.56। पाउंड स्टर्लिंग $211.84 और $216.81। यूरो $193.04 और $197.56 और सऊदी रियाल कीमत खरीद $42.31 और कीमत फरोख्त $43.39। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत $95,165 रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब चलेंगे फन की दुनिया में।
सीनियर अदाकार कवी खान ने कहा है कि मैंने फिल्मों और टीवी ड्रामों में हमेशा अपनी तहजीब और सकाफत का ख्याल रखा है और पिछली 5 दिहाइयों से ये सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बतौर फनकार मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, उसका मैंने हमेशा पास रखा है। उन्होंने कहा दुनिया में अपना मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए हमें अपनी फिल्मों और टीवी ड्रामों में सकाफत का भरपूर प्रचार करते रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में भी आगाही पैदा हो। सज्जाद अली का 35 साल पुराना गीत सार्फिन को एक बार फिर भा गया। गुलकार सज्जाद अली का 1986 में रिलीज होने वाला गीत धुआं अपने दौर का मकबूल तरीन गीत था और उनके कैरियर के बेहतरीन गीतों में शुमार होता था, लेकिन अब रीमिक्स अंदाज के साथ पेश किए जाने वाले इस गीत ने एक बार फिर अपनी धाक बिठा दी है। वाज़ेह रहे कि इस गीत को यूट्यूब पर चंद रोज़ कबल रिलीज किया गया, जिसे अब तक 80,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक डिजिटल मीडिया ग्रुप ईमैक्स जो पहले ही स्ट्रीमिंग वेबसाइट चला रहा है, वो नेटफ्लिक्स की तर्ज की वेबसाइट उर्दू फ्लेक्स मुतारिफ कराएगा, जिसमें खालिसतन उर्दू ड्रामे, फिल्में, दस्तावेजी फिल्में, कॉमेडी और रियलिटी शोज समेत तुर्की के उर्दू ज़बान में तर्जमा किए गए ड्रामे नशर किए जाएंगे। हाल ही में उर्दू फ्लेक्स की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी पोस्ट में कहा गया है कि ईमैक्स मीडिया आइंदा साल जनवरी में उर्दू सर्विस लॉन्च कर देगा। पाकिस्तान के नामवर अदाकार, गुलकार और मॉडल अली जफर ने मद्दाहों के साथ अपनी नई पेंटिंग शेयर की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पेंटिंग शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पेंटिंग को गिटार्स एंड गन्स का नाम दिया है। उनका कहना था कि ये पेंटिंग उस वक्त तैयार की गई जब दहशतगर्दी ने हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासिर किया था। अपने इस पैगाम में अली जफर ने आर्ट का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। अदाकारा रीमा खान ने कहा कि उनका बेहतरीन मशगला किताबें पढ़ना है। उन्होंने लाइब्रेरी बनाई गई तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें किताबें पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। चलते हैं साइंस की दुनिया में। मुतवाज़िन ग़िज़ा रोज़ाना चहलकदमी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली तब्दीली लाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए सिर्फ हमें अपने खाने पीने और रोज़ाना की चहलकदमी पर तवज्जो देना होगी। हाइपरटेंशन नामी जर्नल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे बुलंद फ़िशार खून से दिमागी सलाहियतें मुतासिर होती हैं, लेकिन अगर उम्र के किसी भी हिस्से में यह आर्ज़ा कम वक्फे के लिए लायक हो जाए तो इससे दिमाग और उसके अफ़ाल मुतासिर होने का सिलसिला तेज़ हो जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इशरत साकिब से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, मुल्क के मैदानी इलाकों खसूसन पंजाब में शदीद धुंध। तफसील के मुताबिक आज रात भी पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों खसूसन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर डिवीजन में शदीद धुंध होगी, जबकि आज रात और कल सुबह तक वादी पेशावर, डीआई खान और बालाई सूबा सिंध में सक्कर डिवीजन में भी शदीद धुंध बनने का इम्कान है। गंदम की काश के बारानी और नहरी इलाकों में मजीद चंद दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि शुमाली इलाकों में रात के टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 7, कराची में 10, क्वेटा में -4, पेशावर में 5, गिलगित में -2, मरी में -3, बारामूला में -2 और श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। वफाकी काबीना ने सेनेट के आइंदा इंतखाबात में खुली रायशुमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने का फैसला किया है। और सदर ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस मजरिया 2020 की मंजूरी दी है, जिसके तहत ज्यादती के मुकदमात की समाअत तेज करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, इंचार्ज शोबे उर्दू कैसर कुरैशी, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें फरिया हसन,
मुदीर खेलों की खबरें आयशा इफ्तिखार और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास। मुदीरानी आला गजनफर अजीज खोकर और लियाकत सईद। निगरानी आला अब्दुल हादी मयार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।